So hey guys, I welcome you all to this channel. So in this class we are going to discuss chapter number 10 halogen derivatives और उसका भी एक्सरसाइज. ठीक है. So let's see the first question. क्या बोल रहा है ये? The correct order of increasing reactivity of CX bond towards nucleophile in the following compounds. CX bond कहीं ना कहीं मुझे देखना है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, है ना. क्या होता है इसमें जनरली, अगर एसएन रिएक्शन की बात करूं, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है कार्बन पे और यहाँ से एक्स जो है वो निकलता है. जनरली ये होता है. तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे फिजिबल किस में, सबसे बेटर किस में होगा, है ना. सबसे हमको रिएक्टिविटी बताना है, सबसे फास्ट कौन रिएक्ट होगा, सबसे स्लो कौन रिएक्ट होगा. तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं बात करूँ अल्किल हैलाइड्स की, दीज आर अल्किल हैलाइड्स. अल्किल हैलाइड्स के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इट इज़ फास्टर एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड्स. दीज आर अराइल हैलाइड्स. हमेशा याद रखना, अल्किल हैलाइड थोड़ा फास्ट होगा, ये थोड़ा स्लो होगा. देयरफॉर थर्ड और फोर्थ तो फास्ट हो ही रहे. तो जिन ऑप्शंस में फर्स्ट और सेकंड को फास्ट दिखा रखा है उनको सबसे पहले कैंसिल करो. डी वाला देख लो, फर्स्ट सेकंड फास्ट दिया हुआ है, कैंसिल कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता. सी भी कैंसिल कर दो, हो नहीं सकता. आपको इस तरह से सॉल्व करना है. सी टी वगैरह में भी एलिमिनेट करते चलो कौन नहीं हो सकता. इफ यू डू दैट आपका आधा क्वेश्चन डन है. 50% आपने उड़ा दिया. ठीक है, बचा क्या है, ए और बी में से कोई आंसर होना चाहिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. हमको क्या देखना है अभी, थर्ड और फोर्थ में से किसका रेट ज़्यादा होगा. अगर मैं बात करूं थर्ड और फोर्थ की, थोड़ा खोल के लिखते हैं क्या है वो. सी पे लगे हुए हैं 3 CH3 CH3 और यहाँ पे भी CH3 और उस पे लगा है एक X. फोर्थ वाला क्या है, C पे लगा हुआ है H और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक X. जब ये X निकल जाएगा, ये X जब निकलेगा यहाँ बनेगा एक कार्बोकेटाइन. जब ये निकलेगा यहाँ बनेगा एक कार्बोकेटाइन. अगर आपको कुछ थोड़ा सा याद है SN रिएक्शन, मैंने SN1 SN2 आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, है ना. SN1 SN2 में क्या होता है, SN1 में सबसे पहले ये X जो है निकलता है, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है. मैंने बोला था टर्शरी कार्बोकेटाइन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, है ना. इस केस में टर्शरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है. टर्शरी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी. देयरफॉर थर्ड वाला थोड़ा फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू योर फोर्थ. ये इन दोनों के बीच में रहेगा. अब आप एक सवाल पूछ सकते हो, आपने SN1 ही क्यों कंसीडर किया, SN2 भी तो पढ़ाया था आपने. SN2 से बताओ. देखो यहाँ पे SN2 की हम बात नहीं करेंगे, SN1 की बात करेंगे. एक तो इतने भारी भारी ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना. SN1 की थोड़ी प्रोबेबिलिटी इस केस में ज़्यादा है एज कंपेयर टू SN2. इस क्वेश्चन में SN1 की तरह सोचो, क्योंकि बाकी कुछ तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है. अगर आप बोलोगे कि नहीं यार इसमें क्या, इसमें सॉल्वेंट दिया हुआ है आपको कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना. अगर वैसा कुछ देते तो मैं बोलता अगर पोलर प्रोटिक है तो SN1 है, पोलर ए प्रोटिक है तो SN2 है. कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है. सीधे सीधे बोला है कि CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी बताओ. तो मैं बोलूँगा इस केस में जहाँ इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं SN1 थोड़ा ज़्यादा है, तो SN1 की तरफ से हम सोचेंगे. हमने SN1 कंसिडर किया और मैंने बोला टर्शरी वाला थोड़ा फास्ट रिएक्ट करता है, थर्ड वाला थोड़ा फास्ट रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा ज़्यादा, फिर फोर्थ अकॉर्डिंग टू SN1. उसके बाद अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि NO2 जो है, जब एक एराइल हैलाइड पे NO2 लगता है तो क्या होता है, -M इफेक्ट वो शो करता है. इस पे लोन पेयर होंगे, ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, इसका बनेगा नेगेटिव, है ना. वापस ये नेगेटिव का बॉन्ड बनेगा, ये इस तरह से. Extended conjugation is shown by NO2 group. This NO2 group shows extended conjugation. Since it is showing extended conjugation, क्या होगा इससे, जो भी ग्रुप यहाँ पे आके लगता है, मान लो OH यहाँ पे आके लगा, उसने मदद की, उस OH ने इस extended conjugation को शो किया और NO2 ने उसको एक्सटेंड किया, है ना. इस OH की वजह से हुआ ना, OH यहाँ पे आके अटैच हुआ, फिर ये बॉन्ड नेगेटिव में गया. ये आपको दिखा हुआ है, ये आपने पढ़ा है टेक्स्ट बुक में. तो वहाँ पे आप जाके देखो किस तरह से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो होता है इन केस ऑफ NO2, है ना. ये OH लगता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, X निकल जाता है. तो यहाँ पे सेकंड वाला थोड़ा फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए जो किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक.
तो इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लो, फर्स्ट वाले को, थर्ड को सामने ले आओ, फोर्थ को थोड़ा पीछे कर दो, और ऑप्शन ए के आसपास जा रहा है आंसर, ठीक है। बी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट थोड़ा फास्ट दिखा रहे हैं, ये तो फास्ट होता ही नहीं है भाई। इसमें आपने NO2 लगाया ही नहीं, कुछ भी ऐसा लगाया नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं, है ना। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। अब बोलोगे इधर भी आया है, इधर भी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से धक्का मिलता है उसको, है ना। एक बार चेक करना, टेक्स्ट बुक में आपके पास इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, किस तरह से OH आके लगा, किस तरह से X वहाँ से निकला इन केस ऑफ NO2, है ना। ईजी जाएगा आपको। तो इसका ये होने वाला है आंसर, दिस वन, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HI पेरोक्साइड, सेकेंड वाला क्वेश्चन ये है। इसमें बोला है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का। HI और पेरोक्साइड, नाउ डोंट कॉल दिस एंटी मार्कोनिकोव। बहुतों के दिमाग में एंटी मार्कोनिकोव आएगा इसको देख के, तो एंटी मार्कोनिकोव आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। वैसे पेरोक्साइड है, सबसे पहले वही आता है दिमाग में देख के। कई बार मिस्टेक होती है जल्दी जल्दी में, बट होनी नहीं चाहिए। HI और पेरोक्साइड ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एंटी मार्कोनिकोव का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। HBr चाहिए हमको स्पेसिफिकली, HBr प्लस पेरोक्साइड चाहिए, तभी एंटी मार्कोनिकोव जो है वो होगा। HI के साथ एंटी मार्कोनिकोव नहीं होता, देयरफॉर एलिमिनेट दिस वन। और HBr चाहिए आपको। HBr क्यों चाहिए? कहीं ना कहीं जो HBr है ये रेडिकल मैकेनिज्म से पेरोक्साइड से आज रिएक्ट करता है, तब जाके एंटी मार्कोनिकोव होता है। ये मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैंने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में देखना आप, ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। एनीवेज, इस क्वेश्चन में सिंस एंटी मार्कोनिकोव नहीं होगा तो क्या होगा? मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मार्कोनिकोव एडिशन क्या शो करता है? CH डबल बॉन्ड CH CH2। अगर मैं इसमें कर दूं मार्कोनिकोव तो HI दिया हुआ है, आप एक काम कर सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कर दो इसको, और यहाँ पे Cl मत लगाओ, I लगाओ, ठीक है। यहाँ पे I रहने वाला है, क्योंकि Cl तो दिया नहीं हुआ है, I दिया है। क्या होता है इसमें? नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू अटैच एट दिस कार्बन जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और यह H इस पार्ट पे अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर मिलेगा। B मत कर देना एंटी मार्कोनिकोव लगा के, ये कॉमन मिस्टेक है जो जल्दबाजी में हो जाती है लोगों से। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेसिमाइजेशन ड्यूरिंग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। रेसिमाइजेशन किस में होगा, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4। रेसिमाइजेशन अगर आपको वर्ड आया सबसे पहले आपके दिमाग में आता है यार SN1 में होता है रेसिमाइजेशन। बात सही है। SN1 कहाँ कहाँ होगा? ये वाला देख लो, प्राइमरी वाला कार्बन है ना। ये जब यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी हो गया। ये वाला एराइल हैलाइड हो गया। एराइल में तो SN1 वगैरह होता ही नहीं है ना। क्या इसमें SN1 हो सकता है? हाँ, इसमें हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये Cl यहाँ से निकलता है, बनता है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन विच इज़ क्वाइट स्टेबल, CH2 पॉजिटिव। ये काफ़ी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत इजीली बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। क्या इसमें SN1 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो इसमें भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड में से। प्राइमरी में बहुत कम चांसेस होते हैं SN1 के। इफ आई टेल यू अबाउट द ऑर्डर ऑफ SN1, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना, ये ऑर्डर रहता है। और बेंजाइलिक एलाइलिक में तो ड्यू टू रेजोनेंस वो स्टेबलाइज रहता है कार्बोकेटायन। जहाँ जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा वहाँ वहाँ SN1 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन इसका आंसर होगा? तो मुझे एक बात बताओ, रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो और लेवो। फर्स्ट वाला कंपाउंड देखो, एक C दिया हुआ है, एक Cl दिया हुआ है, उसमें एक H दिया हुआ है, यहाँ H लिख देता हूँ, और यहाँ ऊपर लिखता हूँ C2H5। 4 अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं मुझे उसमें, ध्यान से देखो तो।
एक CH3 दिया हुआ है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब जब SN1 होगा तो क्या होगा, ये Cl जो है यहाँ से कटेगा और क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, OH आ जाएगा। तो वही बना दो C2H5 और इस पे लगा हुआ है C, इस पे मैंने OH लगा दिया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो OH आएगा वहाँ पे, CH3 और H। अब क्या आप इसका बना सकते हो एक इनैंशियोमर या फिर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ लेवो एंड डेक्स्ट्रो। ये रहा आपका मिरर और आपने बनाया इसका मिरर इमेज। C2 शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, है ना, थोड़ा इसको पास करते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया मिरर, C है यहाँ पे। अब OH यहाँ पे ले आओ, OH, H, C2H5 और CH3। तो ये आपका डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों दे रहा है क्योंकि इसमें कायरलिटी है, ये कायरल कार्बन है। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए वो है SN1, और सेकंड चीज आनी चाहिए कि कायरल कार्बन चेक कर लो, कायरल कार्बन किस में है। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जैसे इसमें प्रेजेंट है कायरल कार्बन, देयरफॉर ये सबसे अच्छा रेसिमिक मिक्सचर दिखाएगा, रेसिमाइजेशन यहाँ पे होगा। ये वाला कायरल कार्बन था, इसमें नहीं था क्या, नहीं इसमें नहीं है, इसमें H2 लग गया है ना, दोनों H सेम लग गए इसमें, देख लो H। कायरल कार्बन मतलब क्या होता है, चारों अलग कार्बन मुझे चाहिए, चारों अलग कार्बन फर्स्ट वाले में ही है, तो आंसर भी होगा आपका ऑप्शन नंबर A, फर्स्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज, कौन सा बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन के लिए अल्काइल फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर आए और अल्काइल फ्लोराइड मतलब मुझे कहीं ना कहीं RF प्रिपेयर करना है। किससे प्रिपेयर होता है ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए, RCl प्लस, कंसीडर करो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बैक स्पेस AgF। अब इस F को इस Cl से रिप्लेस करना है मुझे, ठीक है, तो RF बनेगा और एलिमिनेट क्या होगा यहाँ से, AgCl। ये रिएक्शन होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे आप AgF की जगह Hg2F2 या फिर SbF3 या फिर AsF3 कुछ भी रख सकते हो, आंसर आपका यही आएगा, अल्काइल फ्लोराइड। देयरफॉर यू कैन प्रिपेयर RF अल्काइल फ्लोराइड विद हेल्प ऑफ RCl यूजिंग स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम फॉलोइंग। कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा इसमें से, 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसका बनाओ स्ट्रक्चर, ब्रोमोब्यूटेन CH2Br, नेक्स्ट CH2 CH3, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। इज इट कायरल, नो इट इज नॉट कायरल। ठीक है, कायरल तो ये नहीं है। अगला 1,1 डाइब्रोमोब्यूटेन, 1,1 है इस बार, क्या होगा इसमें, एक H कम कर दो और एक और Br लगा दो। इज इट कायरल, नहीं कायरल तो है नहीं, Br वापस सेम ग्रुप आ गए, चारों अलग ग्रुप चाहिए मेरे को। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2,3 कैसा बनेगा, CH3 एक मिनट थोड़ा परफेक्ट लिखता हूँ, 2,3 CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया मैंने Br, CH यहाँ लगा दिया Br और CH3 यहाँ, इस तरह से 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। इज इट कायरल, तो हाँ इसमें क्या है, एक H लगा हुआ है, इस H को ऊपर लिखता हूँ, कैसे लगेगा ये, इसको ऐसे लिख देता हूँ और इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ। देखो अब दोनों कार्बन में कुछ ना कुछ अलग ग्रुप्स लगे हैं, ये अलग ये अलग ये अलग और ये पूरा अलग। ठीक है, तो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला भी कायरल है, इसमें H अलग रहेगा, ये पूरा सिस्टम अलग है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, सारे सिस्टम्स अलग है, तो ये 2 कायरल कार्बन रखता है अपने पास। देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी आंसर। और T वाला भी देख लेते हैं एक बार, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये अगेन कायरल कार्बन, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप्स अलग लगे हैं। ये CH जो है ऐसे ऊपर रहेगा, ये अलग
ये अलग और चारों ग्रुप्स अलग है, देयरफॉर इट इज़ गोइंग टू बी कायरल। तो ऑप्शन डी भी सही है और सी भी सही है, दोनों के दोनों होंगे सही। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द अल्काइल क्लोराइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स 2,2,5,5 tetramethyl hexane. The same alkyl chloride on reduction with zinc copper couple in alcohol gives hydrocarbon with molecular formula C5H12. What is structure of alkyl chloride? इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। An alkyl chloride on Woods reaction gives this 2,2,5,5। इसमें देखो 2,2 में कहाँ मिथिल लगा हुआ है, टेट्रा मिथिल बोल रहा है, तो मिथिल चेक कर लो आप, 2,2 इस पे लगा हुआ है, देखो 2,2, बाकी किसी पे भी लगा नहीं हुआ है। तो ए वाले को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या उससे आंसर आ सकता है। सी CH3 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 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे है Cl, ठीक है। नेक्स्ट हमें करवाना है इसका वुड्स रिएक्शन, तो इस पर क्या करेंगे हम, 2Na प्लस सेम टू सेम वही कंपाउंड लिख दो, Cl CH2 और वही सेम टू सेम CH3 CH3 और CH3। इस पार्ट को आप एलिमिनेट कर दो, 2Na ClCl, क्या मिल जाएगा आपको, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन है CH3 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 CH2 CH2 again C is going to have 3 CH3। क्या होगा इसका नाम, आप आइडिया लगाओ इससे कंपाउंड से। 2,2,5,5 ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, 2,2,5,5 टेट्रामिथिल हेक्सेन, ये आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने 2,2,5,5 टेट्रामिथिल हेक्सेन बना लिया एक अल्काइल क्लोराइड से। लेकिन चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, वो क्या बोलता है, इसे आप लिख लेना, मैं ऐसे कर रहा हूँ रब, ठीक है, तो बैक स्पेस। नेक्स्ट, सेम अल्काइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक कॉपर कपल, उसी अल्काइल क्लोराइड को वापस रखता हूँ यहाँ पे, CH3 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 CH2 Cl ऑन रिडक्शन विथ जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल गिव हाइड्रोकार्बन। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, इसमें करवाना है रिडक्शन, 2H ऐड करता हूँ इस पर, और किसके प्रेजेंस में, ZnCu के प्रेजेंस में और अल्कोहल के प्रेजेंस में। क्या होगा इससे ये होगा कि यहाँ पे 2H ऐड होंगे, ठीक है, एक H यहाँ पे ऐड करो, एक H यहाँ पे ऐड करो, CH3 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 CH2 में अगर एक H ऐड हो जाए तो क्या बनेगा, ये CH2 का बन जाएगा CH3 प्लस HCl यहाँ से रिलीज होगा। ये देख लो, ये पार्ट क्या बोल रहे थे, सेम अल्काइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद जिंक कॉपर कपल, ये वाला अल्काइल क्लोराइड ए वाला क्या दे रहा है, गिव हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। क्या ये C5H12 बना है, तो हाँ ये C5H12 आपका बना है, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, जो ए आपका दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट से मैंने वेरीफाई कर दिया कि आपका ए जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे, ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। ब्यूटेन नाइट्राइल सबसे पहले बनाना पड़ेगा मेरे को, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाउ दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। ब्यूटेन नाइट्राइल मुझे कैसे बनाना है, क्या प्रोपेनॉल से बनेगा, प्रोपेनॉल विथ KCN। प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल
के साथ डाल रहा हूं मैं KCN। क्या इससे बन सकता है? तो नहीं बन सकता। KCN K+CN- है, इस आयनिक बॉन्ड से वो रिएक्ट करता है इस साइड पे, और OH निकलता कब निकलता? जब वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता, पर OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से OH नहीं निकलेगा। तो आप ये रिएक्शन ऐसे नहीं करवा सकते, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप हेयर। OH को कुछ ना कुछ, अगर यहाँ पे मैं H+ देके कुछ करता कि इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता, तब कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आपके पास रिएजेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो KCN वाली रिएक्शन प्रोपेनॉल के साथ नहीं होगी। सेम फॉर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल भी लिख दो, सेम वही KCN डालोगे, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो निकलेगा ही नहीं वहाँ से CN के अटैक से। N ब्यूटिल क्लोराइड विथ KCN, ये हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। N ब्यूटिल क्लोराइड क्या है? N ब्यूटिल क्लोराइड CH3 CH2 CH2, N ब्यूटिल क्लोराइड है, तो यहाँ पे CH2 Cl, दिस इज N ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसमें अगर मैं अटैक करवा दूं किसका? KCN का, CN- है, यहाँ पे आके लगेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, तो कितने C होगा इसमें देख लो, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और एक आपने C∧N लगा दिया। इज इट ब्यूटेन नाइट्राइल? 1 2 3 4 5 कार्बन वाला नाइट्राइल इज नॉट ब्यूटेन नाइट्राइल, इट इज पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो पेंटेन नाइट्राइल बना दिया आपने, जो आपको बनाना ही नहीं था, है ना। तो इसे कैंसिल करो, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, N प्रोपाइल क्लोराइड विथ KCN, ठीक है। N प्रोपाइल क्लोराइड मतलब CH3 CH2 CH2 C∧N, दिस इज N प्रोपाइल क्लोराइड। और कैसे बनेगा ये? यहाँ पे Cl चाहिए, ठीक है, यहाँ पे Cl चाहिए मुझे, दिस इज N प्रोपाइल क्लोराइड, और यहाँ पे मैं डालूंगा KCN K+CN-, CN- अटैक करेगा इस पे, और Cl यहाँ से निकलेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और CN, ये लग गया आपका और बन गया ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। कौन सा SN1 फास्टेस्ट देगा? ड्रॉ करके देख लेते हैं। 1 आयोडोब्यूटेन, CH2 पे लगाए आयोडीन, देन CH3 CH2 CH2 CH3, 1 आयोडोब्यूटेन। तो ये तो प्राइमरी है यार, है ना। SN1 के लिए मुझे प्राइमरी नहीं चाहिए, SN1 टर्शरी में सबसे फास्ट होता है, तो टर्शरी वगैरह देखो कहाँ पे बन रहा है, इसमें तो प्राइमरी बन रहा है। 1 आयोडोप्रोपेन अगेन प्राइमरी बनेगा, 1 आयोडोप्रोपेन यहाँ पे 1 लगा दो, है ना, अगेन इससे भी नहीं होगा, प्राइमरी बनेगा। प्राइमरी वाले एलिमिनेट कर दो, ये कुछ ना कुछ बन सकता है। इसका देखो 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन, CH3 CH2 पे लगा है एक I, CH2 नहीं CH है, ठीक है। यहाँ पे अगेन 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन है, मतलब 2 पे ही एक क्या लगा हुआ है, मिथिल भी लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ है। तो यहाँ से इस H को आप गायब करो, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, 2 आयोडो 2 मिथिल और CH2 CH3, 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन है, ठीक है। ये बनाया आपने 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे ये बताना है कि ये SN1 से कैसे जाएगा। देखो इसके निकलते ही क्या बन रहा है, एक टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। SN1 का फर्स्ट स्टेप होता है स्लो स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, CH3 CH2 CH3, ये प्लस बनाया आपने, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन विच इज़ क्वाइट स्टेबल, देयरफॉर ये जो है SN1 रिएक्शन दिखाएगा। 2 आयोडो 3 मिथिल ब्यूटेन, देख लो एक ये भी बना के दिखा देता हूँ, 3H3 CH पे लगा हुआ है 2 आयोडो, CH पे लगा हुआ है एक मीथेन CH3, ठीक है, मिथिल। और क्या ये बनेगा आयोडीन के निकलने के बाद? ये सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा यहाँ पे आयोडीन के निकलने के बाद।
यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका टर्शरी कार्बोकेटायन, टर्शरी इज क्वाइट स्टेबल देन सेकेंडरी, तो कहीं ना कहीं सी वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, Cl प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या देता है ये? इस तरह का आपको Cl कंपाउंड दिया हुआ है, प्लस इसमें डाल रखा है Mg और ड्राई ईथर, इसको मैं ब्रेक करूंगा, है ना, और Mg और ड्राई ईथर रहे, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा Mg को, और ये रहेगा आपका ग्रिग्नार्ड का आंसर, है ना। दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड आपने बनाया, तो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट इसमें डाल रखा है H2O, इसमें अगर H2O डाल दिया, क्या होता है H2O डालने से? इसमें HOH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें ये कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड का ये नेगेटिव और ये पूरा पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव को आप अटैच करो इस नेगेटिव से, ठीक है। क्या बनेगा? यहाँ पे आप H लगा दो और Mg पे लगा दो, शायद आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं तो उसको नीचे लिखता हूँ, बैक स्पेस। नेक्स्ट Mg पे OH लगा है एक और Mg पे एक Cl भी लगा हुआ है, ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इस तरह का आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाया था कि डाइक्लोरोकार्बीन का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो ये क्लोरोफॉर्म है। ये आपको कहीं ना कहीं रिमर टिमर रिएक्शन एक है उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। CH Cl 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 CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाया मैंने सबसे पहले, इसमें मैं ले रहा हूँ एक कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, कंसीडर करो OH माइनस मैंने लिया, क्या करेगा यहाँ से H प्लस निकालेगा, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, H प्लस वहाँ से निकलेगा, H प्लस के निकलते ही Cl है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये इस तरह का कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फॉर्म हुआ, ठीक है। अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये स्पीसीज में भी 8 थे, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। नेक्स्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ से एक Cl रिलीज होता है, तो जब मैं Cl रिलीज करा दूंगा यहाँ से, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बचा क्या, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और 2 इसके पास एक्स्ट्रा रहेंगे, तो ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन इसमें फॉर्म हुआ, तो ये जो है रिमर टिमन रिएक्शन में काम आता है डाइक्लोरोकार्बीन, और इसका आंसर है क्लोरोफॉर्म इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, IUPAC नेमिंग करनी है, अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं मेरे पास, इनका नामकरण करना है। IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड क्या होने वाला है, थोड़ा इसको प्रॉपरली लिखते हैं अलग से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C पे लगा हुआ है एक CH3, नेक्स्ट C पे लगा हुआ है एक H और नीचे CH3, नेक्स्ट एक Br लगा हुआ है, तो इसका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट चेन ये वाला रहेगा, पेरेंट चेन इज गोइंग टू बी दिस। एंड एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, सिंस वहाँ पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग मैं कहाँ से करूँ, क्या मैं नीचे से नंबरिंग करूँ, अगर मैं नीचे से करता हूँ क्या आता है, 1 2 3 4 5, ये आता है नंबरिंग, लेकिन यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। प्रायोरिटी दूंगा मैं डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे देखो,
सबसे पहले उसको पास नज़दीक रखो। यहाँ पे 3 पे आ रहा है, मुझे उसको 2 पे लाना है। ये देखो यहाँ से 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, ये वाली करेक्ट नंबरिंग है जो मैंने नीचे लिखी है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथिल पेंट, 5 कार्बन है, 2 इन, नीचे के हिसाब से, ठीक है, सेकंड पे आ रहा है, और फोर्थ पे ब्रोमो लगाए। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, बी वाला। ये तो इजी है, स्ट्रेट चेंज में देख लो, CH3 CH CH CH2 CH3, 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका? 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन। सी वाले का क्या नाम होगा? इथिल है, उसके बाद क्लोरो लगा हुआ है। हेलोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 इथिल साइक्लो हेक्सेन। डी वाला देखो, 2 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक CH3 लगा हुआ है। नंबरिंग करता हूँ नीचे से, 1 2 3 4, नीचे से क्यों? ऊपर से करता तो 1 2 3 4 आता, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर पड़ जाता है। ये लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नज़दीक एकदम रहना चाहिए, 1 2 3 4, ये सही है। 1 2 और 4 पे लगा हुआ है, वहाँ से 1 3 और 4 पे आता, तो वो लोएस्ट नहीं होता, ये लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से सही है। नाम इसका होगा 1,2 डाइक्लोरो डी कैपिटल रहेगा, ठीक है, डाइक्लोरो 2 मिथिल बेंजीन। This is going to be the name of this compound. 1,2 डाइक्लोरो 1,4 है, ठीक है, 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथिल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसका सही आंसर होने वाला है। चारों हो गए सॉल्व। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question says write structure and IUPAC name of the major product in each of the following reaction. मेजर प्रोडक्ट बताओ और उसका नाम लिखो। सो अल्काइल फ्लोराइड दिया हुआ है एक तो, और दूसरा दिया हुआ है अल्काइल क्लोराइड दिया है एंड सोडियम आयोडाइड दिया है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द अल्किल चेन CH3 CH CH3 CH2 और Cl की जगह आ जाएगा आयोडीन, रिलीज हो जाएगा वहाँ से NaCl। इसका नाम होगा 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन, ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, अल्कीन वगैरह नहीं है, प्रोपेन ही होगा, 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट एक SbF3 दिया हुआ है एंटीमनी फ्लोराइड और एक अल्किल ब्रोमाइड का स्ट्रेट चेन दिया हुआ है, ठीक है। करना क्या है इसमें? स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा ये, CH3 CH2 यहाँ पे आ जाएगा एक F इथिल फ्लोराइड प्लस क्या रहेगा इसका ना दूसरा SbF2, एक F तो निकल गया और बचा वहाँ से Br निकला जो, ठीक है। तो ये दोनों आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसका नाम लिख देना इथिल फ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट पेरोक्साइड प्लस HBr, ये तो पता ही है आपको, बहुत कॉमन हो गया ये। इस डबल बॉन्ड पे क्या अटैच होगा? HBr अटैच होगा, लेकिन कैसे? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज अटैच्ड टू एन अनसिमेट्रिकल alkene, then the negative part of this reagent is going to attach at that carbon which is having more number of hydrogens. This is called anti-Markovnikov rule. अब जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ अटैच करो और बनाओ उसको मेजर प्रोडक्ट। CH3 CH यहाँ पे लगा दो H पॉजिटिव पार्ट और CH2 पे लगा दो Br
और H यहाँ पे अटैच हो गया। इस तरह से आपने बनाया मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर। दूसरा रहेगा माइनर, है ना। माइनर क्या रहेगा, CH3 CH CH3। अब माइनर वाले में यहाँ लगा दो आप Br और दूसरा CH2 पे लगा दो आप H। ये मेजर, ये रहेगा माइनर। अब इसके नाम बताने, यहाँ से स्टार्ट करो आप नाम लिखना, है ना। इसको 1 लिखो, ये 2 लिखो, 3 लिखो। याद रखना जो हैलाइड्स हैं उनकी थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो उन वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करना। तो 1 ब्रोमो 3 मिथिल, नाम क्या होगा इसका, 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन, ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। और 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन माइनर, मेजर माइनर। थोड़ा सोच समझ के कहाँ आपको डबल बॉन्ड में किस तरह से ऐड करना है, मार्कोनिकॉफ है कि एंटी मार्कोनिकॉफ है, थोड़ा सोच समझ के इसमें आंसर करना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, है ना। OH SOCl2, ये तो इजी है। यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड आपको दिया हुआ है, दिस इज थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। स्पेस थोड़ी कम है हमारे पास, थोड़ा इसको शॉर्टन अप करते हैं और ये आप लिख लेना, ठीक है। इसे मैं रब कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कैसे होता है, शॉर्टकट इसका ये है, OH की जगह आप Cl लेके आ जाओ। डार्जन्स रिएक्शन है ये, और गैसेस रिलीज करवाओ HCl इन फॉर्म ऑफ गैस और SO2 इन फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स रहेंगे गैशियस। लेकिन ये होता कैसे होगा, थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं, बार बार देखेंगे नहीं। ये जो रिएजेंट है काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ होता है SOCl2, तो एक बार इसका मैकेनिज्म देखना बेटर रहेगा। SOCl और यहाँ पे Cl। एक काम करो, यहाँ से लोन पेयर जो है इसका अटैक करवाओ S पे और इस बॉन्ड को कराओ ओपन अप। होगा क्या, ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। H ऑलरेडी वैसे का वैसा लगा हुआ है, उसको कुछ छेड़ा नहीं मैंने। यहाँ पे S, इस पे लगा है O माइनस, और यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ पे लगा है Cl, इस तरह से है, ठीक है। अब क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इस तरह से आप अंदर खिसकाओ, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर आपका। और लोन पेयर आपने रिटर्न कर दिया तो एक H तो वहाँ से निकला, और क्या निकल सकता है, इसको यहाँ रिटर्न करवाओ और इस Cl को यहाँ से निकल दो, ठीक है। इतना आप करोगे, क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, H वहाँ से निकल चुका है, S डबल बॉन्डो मिला, और लास्ट में एक Cl लगा हुआ है यहाँ पे, वहाँ से Cl निकल गया। मतलब क्या क्या रिलीज़ हुआ वो देखो, आपने HCl निकाल दिया, HCl आपने वहाँ से रिलीज़ करवाया, एक H और एक इस तरह से Cl, ये गैशियस फॉर्म में रिलीज़ हो चुका है। बना क्या ये चीज़, ठीक है। यहीं पे -HCl लिखना, ठीक है। मैंने थोड़ा बाद में लिखा है, इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ यहाँ से। वहाँ से क्या होगा वो देखते हैं, बैक स्पेस। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है कि Cl यहाँ से रिलीज़ होगा, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये इस तरह से टूटता है। मैकेनिज़्म आपको एग्ज़ाम में नहीं आती जनरली इसकी, बट आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कैसी होती है। ये बॉन्ड मैंने ब्रेक करवाया कहीं ना कहीं, और इसे मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया पॉजिटिव, और O पे आ गया नेगेटिव, S डबल बॉन्ड हो वैसे का वैसा, और इस पे आया पॉजिटिव क्योंकि वहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज़ हुआ है। ये ऐसे होता नहीं है, मैकेनिज़्म क्या है, कंसर्टेड होती है, ये सब कुछ एक साथ होता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सब समझा रहा हूँ। ये यहाँ से अटैच हो जाएगा Cl, the Cl is going to attach at that position, एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो लास्ट में यहाँ पे SO2 रिलीज़ हो जाएगा, SO2 इज़ गोइंग टू गेट रिलीज्ड, ठीक है। इनका बॉन्ड बना देना, ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव का डबल बॉन्ड आएगा। SO2 क्या होता है, SO2 S पे 4 बॉन्ड रहेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के आप एक बॉन्ड बनाना, ठीक है। ये समझाने का तरीका था पॉजिटिव नेगेटिव से, दिस इज़ क्वाइट कंसर्टेड, ये एक बार में होता है। ये Cl यहाँ से निकलता है, SNI मैकेनिज्म होती है, SNI मैकेनिज्म कंसर्टेड मैकेनिज्म है। Cl जैसे ही निकलेगा अटैक करेगा, ये टूटेगा, एक बार में होता है ये। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ समझाने के लिए आपको, तो ये दिस वॉज द मैकेनिज्म। बाकी चीज़ तो ईजी है, बस आपको OH जहाँ दिख रहा है OH को हटाओ, शॉर्टकट यही है, Cl को वहाँ पे लाके लगा दो, काम आसान है। इतना आपकी इच्छा है अगर आपको याद रखना है तो। नेक्स्ट चलते हैं, CH3 + Cl2, इसमें क्या होता है,
तो ईजी है। CH3 किस किस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना के रखा है? ऑर्थो और पैरा को ढूंढ लो। सबसे पहले ऑर्थो पे लगा दो एक Cl को, बना दो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, दूसरा बना दो आप पैरा क्लोरोटोलुइन। अब बताओ कौन सा मेजर कौन सा माइनर, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच के बताना। CH3 Cl, मेजर कौन माइनर कौन? मेजर रहेगा M, ये वाला है ना, M कैपिटल M लिखा है मेजर के लिए, स्मॉल m लिख रहा हूँ माइनर के लिए। दिस इज गोइंग टू बी मेजर पैरा क्लोरोटोलुइन एंड ऑर्थो क्लोरोटोलुइन इज गोइंग टू बी माइनर। रीज़न, यहाँ पे इसका लगना थोड़ा फिजिबल है। CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस इसे कम मिल रहा है, तो यहाँ पे वो इजीली आके लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो Cl यहाँ पे आता है, भीड़ भाड़ में उसको फेस करना पड़ता है। ये CH3 एक एक H फैला हुआ है ना, ये H अगर दिखाऊँ 1 2 3 ऐसे आसपास बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, मतलब उसको रोक रहे हैं Cl को यहाँ पे आके लगने से। देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी माइनर, दिस इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाम क्या होगा इसका? कॉमन नेम होगा पैरा क्लोरोटोलुइन, और IUPAC लिख सकते हो। कहाँ से नंबरिंग करोगे? यहाँ से 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन, ये नाम दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कायरल कौन सा इनमें से? मतलब ऐसा कार्बन ढूंढो जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। पहला वाला है क्या? पहले वाले में एक H लगा हुआ है, फिर एक CH3 लगा हुआ है, फिर एक OH लगा हुआ है, और यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है। मतलब ये तो कायरल हो गया। पहला वाला तो डन है, कायरल है। ठीक है, ये कायरल है। सेकंड वाला देखो, ये वाला C चेक करो, इस पे एक H लगा हुआ है, ये देखो ये दोनों ग्रुप तो सेम हो गए, कायरल नहीं है। मतलब ये उस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, मतलब ये कायरल नहीं है। ये वाला भी कायरल नहीं होगा। इस कार्बन को चेक करो, इस पे 2 H लगे हुए हैं, चारों ग्रुप मुझे अलग चाहिए। जैसे इसमें चारों अलग थे, 1 2 3 4, एकदम चारों एकदम डिफरेंट, तो वैसे चारों डिफरेंट चाहिए थे। ये इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। स्टार मार्क बस आपको बताने के लिए कि उस कार्बन के रेफरेंस में हम लोग, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी कायरल। सिर्फ ए इसका सही आंसर है, इसमें 4 अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू हैव SN2 फास्टर, है ना, किस में SN2 फास्टर होगा? ए में दिया हुए हैं 2 कंपाउंड्स, तो हमें देखना पड़ेगा, सबस्ट्रेट को एनालाइज करना पड़ेगा, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ये ऑर्डर रहता है सबस्ट्रेट में। ठीक है, इन केस ऑफ SN2। बात करते हैं इस कार्बन की। ठीक है, इससे क्योंकि Cl अटैच है, देख लो इसी से Cl अटैच है, इससे लगा हुआ है एक कार्बन। थोड़ा इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ यहाँ पे अलग से, तो जब Cl निकलेगा बनेगा, बचेगा CH2। ठीक है, अटैक यहीं पे होता है ना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक होगा, और इस यहाँ से Cl सामने से निकल जाएगा। मान लो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक किया इस पर, Cl निकल गया, तो वो कार्बन कैसा है? अब वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है, तो इट इज़ प्राइमरी। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो ये यहाँ पे Cl है। अब यहाँ से Cl निकलेगा SN2 में। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कहीं ना कहीं सेकेंडरी कार्बन हो गया, 1 2, इससे ये कार्बन भी लगा हुआ है, ये कार्बन भी लगा हुआ है। बात कर रहे हैं इस कार्बन की जो Cl से अटैच्ड है। ठीक है, इट इज़ सेकेंडरी कार्बन, तो प्राइमरी इज गोइंग टू बी हैविंग द फास्टर रेट एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सो इसका रेट ज़्यादा होगा इस वाले कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक जगह आयोडीन दिया हुआ है, एक जगह क्लोरीन दिया हुआ है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, 1 आयोडोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, किस में रेट होगा आपका थोड़ा बेहतर? द वन विच इज़ गोइंग टू हैव अ बेटर लीविंग ग्रुप इज गोइंग टू बी हैविंग द फास्टर रेट। I- वर्सेज Cl- चेक कर लो। अब माइनस क्यों बोल रहा हूँ? CH2 से अटैच्ड है आयोडीन। ठीक है, इनकमिंग ग्रुप आया, उसने इस कार्बन पर अटैक किया, यहाँ से I- बन के ग्रुप निकलता है। ठीक है, I- बन के निकला, तो यहाँ पे अगर अटैच होगा इस तरह से अटैच होगा, Cl- बन के ग्रुप निकलता है। इस कार्बन पर अटैक हुआ, Cl- बन के निकला। ठीक है, तो कहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप बना, उस पर डिपेंड करेगा आपका रेट। I- वर्सेस Cl- चेक कर लो। बात करूँ अगर आयोडीन की, I- की, अगर इसका साइज़ इतना बड़ा है, देन कम्स Br इतना होगा, देन कम्स Cl थोड़ा और साइज़ छोटा, F साइज़ सबसे छोटा, तो साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा I- देन Br-, देन Cl-, एट लास्ट F-। ठीक है,
नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन में, मतलब आसपास एकदम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इसके, साइज़ बहुत छोटा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अनस्टेबल हो जाएगा ये, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चार्जेस खुशी खुशी दूर दूर प्रेजेंट है, रिपल्शन कम है। इफ़ चार्ज डेंसिटी इज़ गोइंग टू बी लेस, है ना, ये ज़्यादा होगा आपका स्टेबल, चार्ज डेंसिटी लेस, देयरफॉर स्टेबिलिटी इज़ गोइंग टू बी मैक्सिमम इन केस ऑफ I माइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंसर क्या होगा फिर इसका? आंसर होगा इसमें रेट ज़्यादा होगा जहाँ पे I माइनस है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आपको देना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस A, ठीक है। CH3 पे लगा है एक सिंगल बॉन्ड। अब HBr पेरोक्साइड है, आपको पता ही है क्या होता है इसमें, एकदम से दिमाग में आना चाहिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। क्यों? HBr और पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन वही देता है, ठीक है। HI वगैरह नहीं है, कुछ और नहीं है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, एडिशन रिएक्शन करवा दो, जहाँ पे H ज़्यादा वहाँ Br को ले आओ, जहाँ पे H कम वहाँ पे H डाल दो एक और, ये बन गया A आपका। इस पे डाल रहे हैं अपन एल्कोहलिक KOH, दिस इज एल्कोहलिक KOH। क्या काम करता है ये करवाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखो इस चीज़ को, एल्कोहलिक KOH वर्सेस एक्वस KOH। एल्कोहलिक गिव्स एलिमिनेशन, एक्वस गिव्स सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं लिख लो इसको और दिमाग में चिपका लो एकदम, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक वर्सेस एक्वस, एक्वस रहता तो Br को हटाते OH ले आते, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, 1-2 एलिमिनेशन, इस तरह से Br को निकालो, HBr एलिमिनेट हो गया, माइनस HBr, और उस कार्बन और कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। मतलब हमने क्या बना लिया, एक हमने अल्कीन बना लिया इस तरह से, CH2 और यहाँ पे एक H लगा हुआ है, नाम इसका रहेगा प्रोपीन, 1 2 3 कार्बन वाला अल्कीन प्रोपीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है इस तरह का सबस्ट्रेट जिसमें रेड फॉस्फोरस और Br2 डाला है। अब रेड फॉस्फोरस Br2 क्या है? फॉस्फोरस एंड Br2, रेड चाहिए, ठीक है, दूसरा नहीं चाहिए वाइट वगैरह, रेड फॉस्फोरस एंड Br2। इस कॉम्बिनेशन से मुझे मिलता है PBr3, ठीक है। कैसे? इसको मैं ले लूँगा ट्वाइस, इसे लूँगा थ्राइस, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं इसको, अच्छा दिखता है, 2 PBr3। अब करवाता क्या ये? कुछ भी नहीं, OH हटाओ और Br ले आओ उसकी जगह पे, CH3 CH, यहाँ लगा दो Br, डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका A वाला। अब इसमें क्या डाल रखा है? Ag2O सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2O। काम क्या हुआ इसका? CH3 है, CH है, यहाँ पे Br की जगह OH लेके आओ और यहाँ पे बाकी चीज़ें वैसी की वैसी, CH2, ठीक है। Br को हटाया, OH लेके आया, कैसे OH? सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर दिया हुआ है, मॉइस्ट Ag2O भी वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। करना क्या है इसका? मुझे 2Ag प्लस बना देना है, प्लस 2OH माइनस, ये इसकी रिएक्शन रहेगी। Ag2O है ना, O2 माइनस रहेगा, इसके पास 2 Ag प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, इस तरह से है ये Ag2O, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 2Ag प्लस लिखा और 2OH माइनस, ये OH माइनस जो जाता है ये Br को हटाता है और उसकी जगह ले लेता है, तो OH माइनस यहाँ पे इसलिए आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है तो देख लेना इसको। बाकी नेक्स्ट चलते हैं सी वाले पे। देखते ही आपको थोड़ा याद आना चाहिए कौन सी रिएक्शन हो सकती है ये। सी पे 3 लगे हुए हैं, CH3, here we have again a CH3, here we have again a CH3, then we have a CH2 और इस पे लगा हुआ है क्लोरीन। सोडियम इन ड्राई ईथर दिया हुआ है तो बीच में सोडियम लिख देता हूँ, प्लस एक और बार लिखता हूँ सेम वही के वही सबस्ट्रेट CH2 और यहाँ पे CH3 ओके, एक वेट अ मिनट,
CH3, ठीक है। करना क्या है, 2 NaCl को बाहर निकाल दो यहाँ से और बाकी चीज़ों को आप ज्वाइन कर दो। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हमको लिख देना है CH3 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 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे अगेन CH3 CH3 CH3। ये इसका नाम आप देख लो क्या होगा। 6 कार्बन मुझे इसमें दिख रहे हैं स्ट्रेट चेन में, है ना। 1 2 3 4 5 और 6। नाम होगा इसका 2,2,5,5 टेट्रा मिथिल और हेक्सेन, ये होगा इसका नाम 2,2,5,5 टेट्रा मिथिल हेक्सेन। चलते हैं आगे। ये कौन सी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ठीक है। एकदम से दिमाग में आना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। करवाना क्या है इसमें, Cl लगा हुआ है, Cl के बीच में इस तरह से बॉन्ड तोड़ो इसको और बीच में Mg इंसर्ट करो और यहाँ पे Cl रहने दो। दिस इज़ कॉल्ड फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस इज Grignard reagent. So we were discussing this question. Name the reagent used to bring about following conversions. तो हमको reagent बताना है, किस reagent से आप ब्रोमो इथेन को, सबसे पहले तो लिखते हैं क्या होता है ब्रोमो इथेन। व्हाट इज़ इथेन, CH3 ये होता है इथेन। अब मुझे ब्रोमीन ग्रुप लगाना है, यहाँ पे बन गया ब्रोमो इथेन। CH2 कर दिया मैंने उसको और एक एच हटाया और वहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, ब्रोमो इथेन मैंने लिख लिया। मुझे उससे बनाना है इथॉक्सी इथेन। तो व्हाट इज़ इथॉक्सी इथेन, सबसे पहले तो इथेन लिखते हैं CH3। अब इथॉक्सी ग्रुप मतलब CH2 बनाओ इसको और यहाँ लगा दो OC2H5, दिस इज़ इथॉक्सी, है ना। इथ फॉर दिस एंड ऑक्सी फॉर दिस, दिस इज़ ईथर, ठीक है। ROR, दिस इज़ R ग्रुप, ये वाला R ग्रुप है, फिर O फिर R। कहाँ समझेंगे अपन, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर पे अच्छे से देख लेंगे, अभी इसका टेंशन नहीं लेते हैं ज़्यादा नामकरण का, तब देखेंगे अच्छे से। करना क्या है इसमें, कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है जिससे मैं यहाँ से यहाँ जा सकूँ, Br को हटा के वहाँ पे OC2H5 ला सकूँ। सो द रिएजेंट इज़ सोडियम इथॉक्साइड OC2H5, O-C2H5, दिस इज़ सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड कहाँ दिया हुआ ये, अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 220 पे चले जाओ, ठीक है। पेज 220 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, वहाँ पे आप देख लो सेकंड वाला पॉइंट, ये आपको दिखेगा NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड। कहीं ना कहीं क्या होता है, OR जो है वो अटैच करता है R पे, X पे अटैच नहीं करेगा, ठीक है। R पे अटैच कराओ और X को निकालो तो ROR बन जाएगा। ये अटैच कर दिया आपने, वही मैंने किया है वहाँ पे भी, OC2H5 को अटैच किया, ये नेगेटिव इस चार्ज को पूरा अटैच किया, वेट अ मिनट, इस तरह से यहाँ पे, और Br को वहाँ से रिमूव करा दिया, तो बन गया आपका इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट चलते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, सेकेंड वाले पे इंपॉर्टेंट है। 1 क्लोरोप्रोपेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन चल बनाना है, इथेन नहीं बनाना, CH3। अब H2 है, यहाँ पे एक H की कमी है, मैंने प्रोपिल ग्रुप बनाया, ठीक है। प्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH3, मैंने वहाँ से एक H रिमूव किया और मैंने वहाँ पे लगा दिया Cl, दिस इज़ नाउ 1 क्लोरोप्रोपेन। इससे मुझे बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपेन CH3 CH2 CH3 और 1 पे लगाए नाइट्रो, CH2 करो, एक H कमाओ और नाइट्रो लगाओ। तो ये आपको करना है। आप कैसे Cl की जगह नाइट्रो लेके आओगे, रिएजेंट यूज़ करो यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, AgON डबल बॉन्ड O। इस नाइट्रोजन से, अब देखो ये नाइट्राइट जो रहता है ये नाइट्रोजन से भी अटैक करता है, ऑक्सीजन से भी अटैक करता है। तो इस केस में आप अटैक कराओ नाइट्रोजन से, कहाँ पे, इस कार्बन पे, और Cl को वहाँ से रिमूव कराओ। दिस बिकम्स 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर इस केस में, 1 नाइट्रोप्रोपेन। चलिए अगले सवाल पे। एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो AgONO की जगह मैं Ag की जगह K ले आता, KgON डबल बॉन्ड O, फिर क्या होता, फिर होता ये
कि अटैक इस बार नाइट्रोजन से नहीं होता, ऑक्सीजन से होता, ठीक है। ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखो, ये K+O-, ये जो बॉन्ड है इनके बीच का, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए अटैक जो है वो नाइट्रोजन से हुआ। अटैक यहाँ से नहीं हो सकता, इस ऑक्सीजन से हो नहीं सकता, आप इसे तोड़ के सीधे अटैक यहाँ से नहीं करवा सकते। अटैक मैंने करवाया नाइट्रोजन के लोन पेयर्स से, लेकिन इस केस में यहाँ पे माइनस है। अब माइनस को चार्ज को पहले मुझे देखना है, उसका काम तमाम करना है, तो उसका अटैक कराऊंगा माइनस से, किस पे, CH2 पे, और Cl को निकालूंगा तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, लेकिन CH2 के ऊपर लग जाएगा NO2 मत लगाना इस बार, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दिस इज प्रोपिल PROPYL नाइट्राइट, प्रोपिल नाइट्राइट बन गया है। कहीं ना कहीं ये जो है नाइट्रो ग्रुप और ये जो ग्रुप है ये नाइट्रोसो ग्रुप है। नाइट्रोसो और नाइट्रो में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपको K+O- मतलब कहीं ना कहीं आपको पोटेशियम नाइट्राइट दे रखा है तो आप अटैक ऑक्सीजन से कराओ, क्योंकि NO2 जो है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एम्बीडेंट लिगेंड है वो। एम्बीडेंट मतलब उसके पास दो साइड से अटैक करने की, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कब अटैक कराओगे, व्हेन दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन से कब, व्हेन दिस K+ इज देयर, O- इज देयर, दिस इज आयनिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये सब कहाँ दिया हुआ है, अगेन जाओ पेज नंबर 220 पे, ये देख लो, C7 और 8 में देख लो, पोटेशियम नाइट्राइट, दिस बॉन्ड इज अगेन आयनिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, सिल्वर नाइट्राइट। तो सिल्वर नाइट्राइट तब यूज़ करो जब नाइट्रो बनाना हो, नाइट्रो अल्केन, मैंने वहाँ पे नाइट्रो प्रोपेन बनाना था इसलिए मैंने वो Ag यूज़ किया। अगर मुझे वहाँ पे अल्काइल नाइट्राइट, प्रोपाइल नाइट्राइट बनाना है तो मैं यूज़ करूँगा K+O-, ये वाला ग्रुप, ठीक है। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको समझ नहीं आया, आप एक बार थोड़ा स्लो करो, इसको वापस देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना कॉपी में जब लिखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये सारी पॉइंट्स लिखना, कहाँ बॉन्ड कोवेलेंट, कहाँ बॉन्ड आयनिक, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आइसोसाइनाइड, इथिल ब्रोमाइड से इथिल आइसोसाइनाइड। सबसे पहले तो इथिल ब्रोमाइड होता क्या है, इथिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 CH3, यहाँ पे लगा दो Br और दिस इज इथिल ब्रोमाइड। इससे क्या बनाना है, इथिल आयोडाइड, आइसोसाइनाइड, इथिल आइसोसाइनाइड, मतलब CH3 CH2, व्हाट इज आइसोसाइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड C इज आइसोसाइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N रहता तो वो रहता साइनाइड, ये रहता है आइसोसाइनाइड। इस पे नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब Br हटाओ और Br की जगह ये ग्रुप लेके आओ। कैसे लाओगे, अगेन यूज़ करो AgCN। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है अगेन Ag वाला जो बॉन्ड है ये रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अटैक करवाओ नाइट्रोजन से, कहाँ पे, इस कार्बन पे, और वहाँ से Br को हटाओ तो बन जाएगा आपका इथिल आइसोसाइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड, N से अटैक हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास रिएजेंट रहता K+ और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके पास रिएजेंट रहता, आप अटैक करवाते C से, कार्बन से अटैक करवाते और आंसर कुछ और आता। आंसर क्या आता देखते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे आपका आया C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल, कहीं ना कहीं ये इसका नाम होगा, ठीक है। क्यों इसका नाम ये, 3 कार्बन आ गए, ठीक है, एक साथ, तो प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं इसको। प्रोपिल वगैरह ग्रुप अगर रहता, ये इथिल ग्रुप है, इथिल साइनाइड ही बोल सकते हो उसको, ठीक है, इथिल साइनाइड। अगर आप इथिल साइनाइड बोल रहे हो तो प्रोपिल, ये कार्बन को एक्सेप्ट वो मत करो, नेमिंग मत लेके आओ, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि मैं इस कार्बन को तीसरा कार्बन मान रहा हूँ, ठीक है। चौथा होता तो ब्यूटेन नाइट्राइल होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ और तब नेमिंग कर रहा हूँ इस ग्रुप को देख के, तो इथिल साइनाइड बोलूँगा। फ़र्क है दोनों अलग अलग नेम में, ठीक है। और ये अटैक यहाँ पे C से हुआ है, कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे,
तब जाके वो Br वहाँ से रिमूव हुआ है। और ये बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखते चलो। कोवेलेंट, यहाँ पे आयनिक, फ़र्क है दोनों में। कोवेलेंट बॉन्ड रहा अटैक नाइट्रोजन से कराओ, आयनिक बॉन्ड रहा अटैक C से कराओ। अगेन पेज नंबर 220 पे जाओ, कहाँ पे, इस वाले टेबल पे, इनको टिक मार्क कर लो। स्टार स्टार, यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे भी स्टार, चारों के चारों स्टार्स है। इसे भी देख सकते हो, लेकिन ये इतना भी फ्रीक्वेंट नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। ये चारों बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। और इसके जो ये चीज़ें बनती है, इनके नाम भी थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको। नाइट्राइल, साइनाइड, सब बहुत कॉमन है। इसको CN को नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं। और बात करूँ अगर N ट्रिपल बॉन्ड C, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से बनाना है बाइफिनाइल, कैसे बनाओगे? क्लोरोबेंजीन सबसे पहले तो बनाओ, दिस इज़ क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरो, और मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल चलना है। कहीं ना कहीं मुझे कौन सी रिएक्शन करवानी पड़ेगी? फिटिक रिएक्शन, 2Na प्लस एक और उठा लो क्लोरोबेंजीन, वहाँ पे एक की बात की है, आप दो उठा लो। Cl रिमूव करो, ये रिमूव करो, 2NaCl रिमूव कर दो, बाकी रिंग को ज्वाइन कर दो। इस तरह से ज्वाइन कर दिया मैंने रिंग को, ये बन गया आपका बाइफिनाइल। सो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर के हिसाब से उनको अरेंज करना है। फर्स्ट इज़ 1 ब्रोमोप्रोपेन, CH2, यहाँ लगा देता हूँ Br बिकॉज ब्रोमोप्रोपेन है, बाकी CH2 CH3, दिस इज़ 1 ब्रोमोप्रोपेन। फर्स्ट वाले कार्बन पे लगाए ब्रोमो ग्रुप। सेकेंड इज़ मार्किंग दिस एज A, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ब्रांचिंग यहाँ पे आएगी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन। थर्ड वाला 1 ब्रोमोब्यूटेन, अब ब्रोमो लगा हुआ है सबसे पहले तो उसमें CH2 CH2 और एक कार्बन थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A एंड B, इट इज़ हैविंग 4 कार्बन एटम्स, दिस इज C। और बात करते हैं 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन की, तो सबसे पहले तो Br CH2 एंड यहाँ पे एक ब्रांचिंग है CH3 इस टाइप से, एंड सिंस इट इज़ प्रोपेन 1 2 3 कार्बन कंप्लीट हुए, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, सो दिस इज़ योर D। तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होगा। अगर मैं बात करूँ एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, कार्बन एटम कहाँ ज़्यादा है? C और D के केस में देखो ज़्यादा है, A और B में तो थोड़ा कम है। A और B में देख लो 3 कार्बन है, C और D में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, हर केस में 4 है, ठीक है, C और D में। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ ज़्यादा? इन केस ऑफ C D ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? वैन डर वाल फोर्सेस भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो C और D इज़ गोइंग टू हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू A एंड B। तो C एंड D को रखता हूँ थोड़ा आगे और A एंड B को रखता हूँ थोड़ा पीछे। अब कंपैरिजन होगा इन बिटवीन C एंड D एंड इन बिटवीन A एंड B, इनके बीच में कंपेयर करो और आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करेंगे? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, याद करो, आई टोल्ड यू अबाउट बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करो ब्रांचिंग को, बॉइलिंग पॉइंट विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, इन्वर्स रिलेशन है ब्रांचिंग के साथ। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ब्रांचिंग कहाँ ज़्यादा है? C और D में देख लो ब्रांचिंग कहाँ ज़्यादा है? D में तो ब्रांचिंग है, तो D का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम जाएगा, C का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। तो D को थोड़ा पीछे ले आओ, C को थोड़ा पहले लेके जाओ, तो C में ज़्यादा क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है, N ब्यूटेन N ब्रोमोब्यूटेन है, यहाँ पे थोड़ा ये कहीं ना कहीं ब्रांच पे ले आए CH3 को, तो ये थोड़ा कम गया, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं A और B में। A और B
ए स्ट्रेट हो गया तो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू बी। जहाँ ब्रांचिंग है वहाँ आपकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगी। तो ये ऑर्डर रहेगा BADC इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे। ये क्या बोलता है, कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है, आपको मैच करना है। इस केस में अल्किल हैलाइड ये है, ठीक है। दूसरा ये कार्बन कौन सा है, देखो CH2 के बाद डबल बॉन्ड के बाद एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पर लगा हुआ है X, इसे बोलते हैं हम लोग, याद करो, अलाइलिक। और ये वाला कार्बन कौन सा होता है, ये होता है विनाइलिक। तो ये इस तरह से रहेगा। चलते अगले सवाल पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबकी कॉपी में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, फर्स्ट ट्राई करते हैं कैसे आएगा आंसर, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। क्वेश्चन नंबर 1, चलते हैं प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल की तरफ। प्रोपीन कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इससे मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल किस तरह से दिखता है, सबसे पहले तो वो अल्केन है, CH3 CH2 CH3 होता, पर CH2OH लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 पोजीशन पे ऑल लेके आना है, मतलब अल्कोहल लेके आना है। तो ये दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब ये कैसे होगा कन्वर्जन, देखो किया क्या गया है। एक कंसिडर करो, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिखता हूँ, इसमें डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेके आता हूँ जिससे आपको थोड़ा बेटर मैं समझा सकूँ। ओके, एक डबल बॉन्ड को रिमूव करना है वहाँ से और मुझे इसको CH3 बना देना, ठीक है। कंसिडर करो ये CH3 है और ये CH है और यहाँ पे CH2 है, ये भी प्रोपीन ही है, ठीक है। करना क्या है, इस कार्बन पे मुझे OH लगाना है और इसको मुझे कहीं ना कहीं अल्कीन से अल्कीन बनाना है। तो मैं कैसे यहाँ से यहाँ पे पहुँचूँ, देखो जब भी अल्कीन से आपको अल्कीन बनाना है ना, आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ आप एंटी मार्कोनिकॉफ यूज़ करो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ ना कुछ आपको ग्रुप लेके आना है, OH लेके आना है। तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करो और CH डबल बॉन्ड CH इस बॉन्ड पे कहीं ना कहीं आप HBr यूज़ करो और पेरोक्साइड यूज़ करो। HBr पेरोक्साइड डालते ही क्या होगा, ये Br माइनस है, ये H प्लस है। Br माइनस को अटैच कर दो इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, H प्लस को अटैच करो इस वाले कार्बन पे, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। CH पे लगा दिया मैंने एक H और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे वहाँ पे Br नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पे चाहिए OH। OH कैसे लाओगे, सब्स्टिट्यूशन करवा के NaOH डाल दो उसमें, लेकिन एक्वस वाला, एल्कोहलिक मत डाल देना, एल्कोहलिक में वो अल्कीन बन जाएगा वापस से। मुझे अल्कीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आ गया OH। Br की जगह आप OH ले आए सक्सेसफुली, ठीक है। दिस इज योर गोइंग टू बी आवर आंसर। और रिएजेंट्स आपने यूज़ किए, एक तो एंटी मार्कोनिकॉफ करवाया, पहला रिएजेंट ये था HBr पेरोक्साइड, दूसरा था आपके पास NaOH एक्वस जो करवाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 स्टेप्स में आप आंसर लेके आ गए अपना, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट चलते हैं बेंजिल अल्कोहल टू बेंजिल साइनाइड, बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल साइनाइड। नाउ व्हाट इज बेंजिल ग्रुप, बेंजिल ग्रुप इज दिस ग्रुप इज गोइंग टू हैव CH2, एक बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ है और उस पर आपने OH लगा दिया, ये हो गया बेंजिल ग्रुप। इतना बेंजिल ग्रुप और उस पर OH मतलब अल्कोहल, तो बेंजिल अल्कोहल मैंने बना दिया आपके सामने। दिस इज गोइंग टू बी योर बेंजिल अल्कोहल। अब इससे मुझे बनाना क्या है, मुझे इससे बनाना है बेंजिल साइनाइड। कहीं ना कहीं OH की जगह मुझे CN लेके आना है। यहाँ पे आप CN कैसे लाओगे, अब देखो OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे मुझे CN लाना है। OH तो अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है नहीं, वो निकलता नहीं है ना। यहाँ पे अगर आप H2O रखते, कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक H और ले आता कुछ करके, तो इसको मैं निकाल सकता था यहाँ से, पर वो तो अभी किस्सा नहीं है, वो भी प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। मेरे पास OH है, क्या किया जाए, OH की जगह CN लेके आना है। एक रिएजेंट आप यूज़ करो जो आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। क्या करता है, OH की जगह पे वो ले आता है Cl बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है।
CH2Cl आप लेके आ गए, साइड में कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज होंगी, HCl SO2 मैंने एक क्वेश्चन में इसी में बताया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं डार्जन्स रिएक्शन के बारे में आपको बताया था मैंने, HCl रिलीज होगा, दीज आर ऑल गैसेस, पर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मेन इससे मतलब है बेंजिल क्लोराइड जो बना। अब क्या यूज़ करना है आपको वहाँ पे Cl की जगह Cn लेके आना है, बनाना तो वही है ना, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल साइनाइड। तो कैसे बनाओगे, K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, ये आप यूज़ करो, कहीं ना कहीं C से अटैक होगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, और Cl रिमूव हो जाएगा। देयरफॉर योर आंसर इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसे बोलेंगे बेंजिल साइनाइड। बेंजिल अल्कोहल से मैंने बनाया बेंजिल साइनाइड, ठीक है। इसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नाम इसका थायोनिल क्लोराइड फर्स्ट रिएजेंट, और सेकंड वाला KCN माइनस, जिसमें K और CN के बीच में रहता है बॉन्ड, आयनिक अटैक C से होता है। साइनाइड इज ऑल्सो एक कौन सा ग्रुप है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, जो C से भी अटैक कर सकता है, N से भी अटैक कर सकता है। AgCN होता तो N से अटैक होता, तब बन जाता आपका, क्या बनता, अगर अपन यूज़ करते AgCN इन प्लेस ऑफ KCN, तो देखो ये बनता CH2, ये तो ऐसे का ऐसे रहता, लेकिन बन जाता है यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब बेंजिल आइसोसाइनाइड। कब, जब आप KCN की जगह यूज़ करते AgCN, ठीक है। अब उसका रीज़न आप ढूंढना क्यों, AgCN में ऐसा क्या है कि N से अटैक हुआ, C से अटैक नहीं हुआ, ठीक है। रीज़न है कोवेलेंट बॉन्डिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्डिंग थी KCN में, यहाँ पे Ag और C के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से अटैक होगा नहीं, अटैक N से होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजिल अल्कोहल से अपन ने बना लिया बेंजिल साइनाइड। सेकंड क्वेश्चन भी डन है। डाउट्स कमेंट सेक्शन पे लिखते चलना, आई विल आंसर दोज। तो फर्स्ट भी डन है, सेकंड भी डन है, थर्ड की तरफ चलते हैं। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल से बनाना है हमको प्रोपेन नाइट्राइल। किस तरीके से बना सकते हो आप इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन है, इथेनॉल मतलब कहीं ना कहीं CH3 CH2 OH, वी वांट टू मेक प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब प्रोपेन नाइट्राइल कैसा दिखता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये कैसे बनाओगे, OH अगेन इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, OH को मुझे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा उसको। कैसे हटाओगे आप, क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ कर लो ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ल्यूकाज रिएजेंट, ये ल्यूकाज रिएजेंट है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ये आपके बुक में है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, देखना ग्रूव्स प्रोसेस, और इस रिएजेंट का नाम ल्यूकाज रिएजेंट। क्या होता है इसमें, ZnCl2 HCl प्रेजेंट है, इससे होगा क्या, OH आप हटा सकते हो, OH को ये ZnCl2 कहीं ना कहीं अच्छा लिविंग ग्रुप बना देता है, ZnCl2 इस तरह से इससे कोऑर्डिनेट करता है। Cl अटैक कर सकता है CH, कहीं ना कहीं HCl प्रेजेंट है, ये इजीली अटैक करेगा, और ये जो कोऑर्डिनेट किया हुआ कॉम्प्लेक्स है वो पूरा रिमूव हो जाता है एक साथ, ठीक है। मैकेनिज्म रहती है इसकी, ZnCl2 से OH कोऑर्डिनेट किया, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, Cl अटैक करता है और OH वहाँ से निकल सकता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम, जहाँ पे आप ल्यूकाज रिएजेंट यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या लगा दोगे यहाँ पे, Cl लगा दो, HCl प्रेजेंट है। अब यहाँ से यहाँ पे जाना है आपको। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है क्या हम SOCl2 यूज़ कर सकते हैं, हमने जो लास्ट केस में यूज़ किया Cl लाने के लिए, हाँ तो वो भी कर सकते हो, आइदर SOCl2 और ल्यूकाज रिएजेंट, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ करो, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, ल्यूकाज रिएजेंट भी और थायोनिल क्लोराइड भी। अब यहाँ से आपको सेकंड से थर्ड में जाना है, ये Cl की जगह Cn लाना है, ये काम आपके लिए आसान है, KCN यूज़ कर लो, K C ट्रिपल बॉन्ड N, C अटैक करेगा और Cl को वहाँ से रिलीज़ करवा देगा, तो केस यहाँ पे कहीं ना कहीं आप साइनाइड ग्रुप लगा दोगे इस केस में, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी, आप SOCl2 यूज़ कर सकते हो फर्स्ट केस में, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्यूट 1 इन से चलना है अपन को एन ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूट 1 इन से बनाना है एन ब्यूटिल आयोडाइड। नाउ लेट मी रब दिस, थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है। ब्यूट 1 इन, आप ट्राई करो, थोड़ा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कैसे आप आंसर लेके आओगे। ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH, दिस इज गोइंग टू बी ब्यूट 1 इन, ठीक है। 4 कार्बन का ब्यूटेन 1 पे लगाए डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन मैंने बना दिया। एन ब्यूटिल आयोडाइड बनाना है मुझे, मतलब कहीं ना कहीं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2I एन ब्यूटिल आयोडाइड। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तो मुझे अल्कीन से बनाना है, अल्केन करवा दो इसमें। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ग्रुप में मुझे एडिशन भी दिख रहा है, लास्ट में आई लग रहा है CH2 पे, तो करवा देते हैं। अल्कीन से अल्केन जाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ, और एडिशन यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि लास्ट में आयोडीन वहाँ पे लगा हुआ है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ करवा के देख लो क्या आंसर आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे CH2 लगा दो, यहाँ Br लगा दो। अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लेके आना है। अब ये तो आपको दिमाग में एकदम से आना ही चाहिए। यहाँ पे मैं डालूंगा NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसे बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। Br हट जाएगा, NaBr हटेगा और आयोडीन वहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आप इजीली अल्किल आयोडाइड बना सकते हो विद हेल्प ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये इजी था, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको भी। देखते हैं अगला सवाल, ये भी हो गया। 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है मेरे को। थोड़ा इसको रब करता हूँ, आप ट्राई करो। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल, Cl को हटाना है सेकेंड पोजीशन से, और 1 मिनट, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा स्पेस निकालने का थोड़ा दिक्कत है। टू क्लोरोप्रोपेन सॉल्व करते हैं। CH3 CH Cl 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। इससे मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल, है ना। CH3 CH2 CH2OH, हाउ कैन यू मेक दिस, सोचो थोड़ा। Cl वहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ ऐसा कराओ कि वहाँ से आप Cl हटा सको। और Cl हटाते हैं अपन कैसे, कुछ भी ग्रुप हटता कैसे, इसे CH2 करो, H लिखो, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दो, HCl हटा दो, एल्कोहलिक KOH यूज़ करो एंड एलिमिनेट H एंड Cl टुगेदर। क्या बनेगा इसका, CH3 बनेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप CH डबल बॉन्ड CH2 बना दो। अब ये कैसे कराओगे कन्वर्जन, यहाँ पे आप OH लेके आना है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रुप आना चाहिए, और अल्कीन से जाना है अल्केन, HBr डाल दो, HBr और पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ कराओ, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 पे लगा दे रहा हूँ मैं Br, और यहाँ पे CH2। फर्दर जाओ और यहाँ पे Br की जगह OH लेके आना है मुझे। कैसे लाओगे Br की जगह OH, SOCl2 वगैरह नहीं डाल सकते, Br की जगह मुझे OH लेके आना है। तो कहीं ना कहीं मुझे करना पड़ेगा NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH डाल दो वहाँ पे, एक्वस आप करवा दोगे सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली, Br हटेगा और OH आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। तो ये क्वेश्चन भी मेरी तरफ से डन है, 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड।
थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, इस थोड़ा फोकस चाहिए, ठीक है। टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड देखते हैं। व्हाट इज टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड? सी पे 3 CH3 लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, टर्ट ब्यूटिल, और यहाँ पे है ब्रोमाइड। दिस इज टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इससे थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ, ठीक है। प्रॉपर वे में आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और Br। दिस इज योर टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। बनाना मुझे इससे क्या है? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। हाउ डज इट लुक? जस्ट वेट अ सेकेंड। आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, CH3, यहाँ पे CH3 CH2I, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। Br चाहिए, आयोडाइड बना दिया मैंने, ब्रोमाइड, ठीक है। ये मुझे करना है, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड जाना है। कैसे होगा ये? मुझे कहीं ना कहीं ये Br हटा के यहाँ पे लाना है, इस पोजीशन पे मुझे लाना है, तब मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा, है ना। वो भी CH2 पे लगा हुआ है वो। इससे पहले आप CH2 बनाओ और फिर उस पर ब्रोमीन लगाओ। तो इसे करने के लिए देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करवाओ एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH डाल दो इसमें। एल्कोहलिक KOH डालते क्या होगा, ये CH2, यहाँ पे एक H है, ठीक है। CH3 लिखने का वो तरीका है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। आपने क्या क्या निकाल दिया? -HBr आपने निकाल दिया। ये आपका बन गया कहीं ना कहीं अल्कीन बना लिया आपने, ठीक है। अब इसमें करवाना क्या है? आप इसमें करवा दो HBr पेरोक्साइड का एडिशन। HBr पेरोक्साइड क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे आपने Br अटैच कर दिया, और यहाँ पे H कम, जहाँ पे H कम वहाँ पे प्लस अटैच कर दो। ये बन गया आपका आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा टर्ट ब्यूटिल है, दिस इज टर्ट ब्यूटिल, और कौन सा आइसो ब्यूटिल है, ठीक है। आइसो ब्यूटिल मतलब कहीं ना कहीं एक CH2 ग्रुप से अटैचमेंट रहेगा। ये थोड़ा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से डन है, आप अपनी कॉपियों में लिख लो। नेक्स्ट है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया हुआ है, ये थोड़ी पुरानी टेक्स्ट बुक का है। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन जाना है मेरे को। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आंसर? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, कंसीडर करो ये है आपका एनिलीन, ठीक है। जाना है मुझे क्लोरोबेंजीन की तरफ, वहाँ पे क्लोरीन लेके आना है। इसे बोलते हैं हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन। यहाँ पे आप NaNO2 प्लस HCl यूज़ करो, NaNO2 HCl यूज़ करो, तो क्या बन जाता है? HNO2 बनता है वहाँ से, है ना। ये H और ये NO2 जुड़ जाएगा, NaCl रिमूव हो जाएगा। करवाता क्या ये HNO2? कहीं ना कहीं ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाता है। ये है आपका बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। करोगे क्या इसमें? इसके बाद इसमें आप क्यूप्रस सॉल्ट डाल दो, CO2Cl2। फाइनली आपका बन जाएगा, नाम इस रिएक्शन का होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन। Cl यहाँ पे लग गया और यहाँ से आपने कहीं ना कहीं एलिमिनेट करा दिया N2 को गैशियस फॉर्म में, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बना लिया आपने एनिलीन से। दिस इज़ कॉल्ड एनिलीन, दिस इज़ कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो ये इसका रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन से जाना है मुझे 1 नाइट्रोप्रोपेन की तरफ। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन।
किसी और टेक्स्ट बुक में, जो नई वाली टेक्स्ट बुक है, उसमें एक और क्वेश्चन था शायद, पैरा नाइट्रोक्लोरीन, इफ़ आई रिमेंबर एग्जैक्टली, यहाँ पे NO2 ग्रुप था और यहाँ पे Cl ग्रुप है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये Cl ऊपर भी लगा सकते हो, NO2 नीचे भी लगा सकते हो। तो क्या करना है इसका, मुझे कहीं ना कहीं वो Cl को हटा के वहाँ पे मुझे करवाना है सब्सटीट्यूशन OH का। आई वॉन्ट टू सब्सटीट्यूट इट विथ OH, ठीक है। तो इसे कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं NaOH यूज़ करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 433 केल्विन का टेम्परेचर डालना पड़ेगा और सेकंड आपका रहेगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये करवा के आप करवा सकते हो इसका सब्सटीट्यूशन, ये इसका आंसर रहेगा जो नई वाली टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2, यहाँ पे OH ग्रुप लगाना है। तो ये चेक कर लेना आप, जो नई टेक्स्ट बुक जिनके पास है। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन चलना है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। अगला सवाल, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, ईजी है, ट्राई करो थोड़ा कैसे होगा। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपीन। 1 नाइट्रोप्रोपेन मतलब अल्केन बनाना है मेरे को। 1 नाइट्रोप्रोपेन अल्केन होता है, कैसा होता है 1 नाइट्रोप्रोपेन, CH3 CH2 और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ये करना है, सबसे पहले तो अल्केन बनाओ, डाल दो उसमें HBr पेरोक्साइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कहीं ना कहीं H ऐड करो, यहाँ पे ऐड कर दो आप क्या, Br। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे कैसे जाओगे, ऐड कर दो आप AgONO, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, सिल्वर नाइट्राइट। अटैक N से होता है, कहाँ पे, इस कार्बन पे, Br रिमूव हो जाता है, N आपने NO2 लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अटैक N से हुआ। अगर KONO यूज़ करते तो अटैक ऑक्सीजन से होता, तो ये नाइट्रोप्रोपेन बनने की जगह बन जाता आपका प्रोपिल, क्या बनता, प्रोपिल नाइट्राइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा ट्राई करो ये क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो। HCl is added to hydrocarbon A C4H8 to give compound B which on hydrolysis with aqueous alkali form C। तो HCl ऐड कराओ हाइड्रोकार्बन A पे जो कि है C4H8। C4H8 बनाता हूँ मैं, C4H8 कहीं ना कहीं 4 कार्बन रहेंगे और H8 चाहिए, H8 चाहिए ना, तो 1 2, ये तो नहीं रहेगा C4H8, 1 मिनट रुको, C4 चाहिए, 1 2 3 4, H मुझे 8 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 H चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 H चाहिए, C4 और यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पे एक H लगा दो, क्या बन गया ये 3 3 6 7 8 और C4 आपने बना दिया। इसमें आप HCl डालो, HCl इज एडेड टू दिस हाइड्रोकार्बन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसमें HCl डाल सकते हो, क्या आप इसमें कुछ HCl डाल के कर सकते हो? दिस इज क्वाइट सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल अल्कीन पे आप मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये आप कहीं ना कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट चाहिए, तभी आप HCl उस पर ऐड करवा सकते हो। कैसे कराओगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले आओ। व्हाट इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, C सिंगल बॉन्ड C है, एक काम करो CH3 को यहाँ उठा के यहाँ से उठाओ और यहाँ डाल दो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट था, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड। अब बचे हुए कार्बन पे 2 H लगा दो, काउंट कर लो, क्या ये C4H8 है, 1 2 3 4, C4 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। H कितने, 3 3 6 7 8, H8 है। क्या किया मैंने, इसको उठाया, सिमेट्रिकल अल्कीन था, इसको अनसिमेट्रिक बनाया, उठा के यहाँ पे डाल दिया,
कुछ ना कुछ किया कि वो अनसिमेट्रिक थोड़ा बन जाए, रहे लेकिन अल्कीन ही। अभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब आप इस पर HCl ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्कोनिकॉफ रूल। H+ है, Cl- है। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जहाँ पे H कम वहाँ पे Cl लगा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl लगा देता हूँ। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाया मैंने Cl जहाँ पे हाइड्रोजन कम था, वहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे CH3 बचा हुआ C, H लगा दो यहाँ पे, बाकी 2 H ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब क्या करना है मुझे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस अल्कलाई फॉर्म्स टर्शरी अल्कोहल C। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, हाइड्रोलिसिस कराओगे एक्वस अल्कलाई से तो क्या बनता है, NaOH एक्वस, ये डाल दो आप, वो Cl की जगह आ जाएगा OH, CH3 C OH C H3 C H3, सब्स्टिट्यूशन हो गया। वो कहीं ना कहीं आपको क्या फार्मूला मिला, जो फार्मूला वो मांग रहा है C वाले कंपाउंड का, वो मिला क्या, C4H10O। देखो ये आपका A दिया है, ये आपका A है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपका B है, ये आपका C है। C वाले का फॉर्मूला देखो क्या है, C कितने कार्बन 4 दिख रहे हैं मेरे को, H कितने दिख रहे हैं 9 दिख रहे हैं, H 10 दिख रहे हैं, 3 3 3 9, एक ऊपर 10, ठीक है, इसे 10 लिखता हूँ। C4H10O क्या वही है, C4H10O, C4H10O वही है, ठीक है। तो मैंने जो बनाया है वो सही है। एक तो वो टर्शरी कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 टर्शरी कार्बन है, और एक OH से लगा हुआ है। तो सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्रॉपर बैठ रहे हैं, टर्शरी अल्कोहल भी है वो, और उसका फार्मूला भी वही है। तो मैंने जो किया है वो सही है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो और चलते हैं अगले सवाल पे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस बाय राइटिंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A, B एंड C। रिएक्शन सीक्वेंस कंप्लीट करो, ये सब बाकी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करते हैं फर्स्ट वाला, 2 ब्रोमोब्यूटेन से चलते हैं। CH3 CH Br CH2 CH3, इसमें डालते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, और इससे बन रहा है मेरा A, ठीक है। होता क्या है, अल्कोहलिक KOH डालने से पता है आपको, एलिमिनेशन कराओ, ठीक है। यहाँ पे एक H निकाल दो, CH2 की जगह CH कर दिया, इस तरह से Br रिमूव कर दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से बनेगा आपका B, कैसे, NaNH2 डाल के यहाँ पे डाल दो NaNH2। NaNH2 डालने से क्या होगा, NaNH2 डालने से क्या क्या प्रेजेंट है आपके पास, देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन था, आपने अल्कोहलिक KOH डाला, बनाया उसका प्रोपीन, उस पर आपने Br2 डाला है, सॉरी B, ये आपका क्या बना, 2 ब्रोमोब्यूटेन से आपने बनाया A, ठीक है। अब इसमें NaNH2 नहीं डाला, Br2 डाल रखा है, B फिर आएगा बैक स्पेस Br2, यहाँ पे लिखता हूँ, उसमें ऐड कराओ Br2, विसिनल डाइहैलाइड बना दो उसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक ब्रोमीन CH, यहाँ पे एक ब्रोमीन CH3, ये बन गया। अब इसके बाद डाल रखा है NaNH2, क्या होता है इससे, इससे होता है डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एलिमिनेशन होता है, 1-2 एलिमिनेशन, लेकिन Br 2 है तो 2 बार होगा, ठीक है। कैसे होता है वो, H हटाओ Br हटाओ, देखो इस H को मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा अच्छे से, इस H को यहाँ लिखता हूँ इस तरह से, कराओ क्या कराओगे, क्या इस बॉन्ड को यहाँ लाओ और Br को हटाओ, बनता क्या है, देखो एक CH3 बन रहा है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, वो H इंटैक्ट है अभी भी, Br वहाँ से हट चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे एक Br लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 वैसे का वैसा। नेक्स्ट क्या कराओगे, एक और बार कराओ, एक बार आपने कराया डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, इस तरह से चलो दूसरे बार भी कराओ, और आप आंसर निकालो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, ये आपका आंसर रहने वाला है इसका, ठीक है। नाम क्या होगा इसका कंपाउंड का, ब्यूट, नाम पूछा नहीं है वैसे, 2 आइन है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, अल्काइन है,
इसमें यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट के यहाँ पे डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इंपॉर्टेंट है वो। बी वाला क्या रहेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से मुझे रिएजेंट्स लगाने, आंसर बताना है। देखते हैं क्या होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH OH CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस पे डाल रखा है क्या, हीट किया है PbR3 बना है, हीट डाल रखा है और लिख रखा है PbR3। कैसे होगा इसका आंसर, CH3 लिख दो, CH लिखो, यहाँ पे Br लगा दो। जब भी ये रहता है याद रखना इसके 3 मोल लगते हैं, इसके 3 मोल लगेंगे, ये भी 3 मोल बनेगा। वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, पर ठीक है। Br यहाँ पे लग चुका है PbR3 की वजह से। नेक्स्ट क्या होगा, NH3 डाला गया है, NH3 इसमें डालोगे तो क्या होगा, NH3 देखो NH3 कैसे रहता है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। NH3 कहीं ना कहीं इस तरह दिखता है, NHHH, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा है, ये थोड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले को उठाओ अलग करो, नेगेटिव वाले को उठाओ अलग करो। NH2 पूरा अलग कर दो, H+ को अलग कर दो, ठीक है। क्या करोगे, CH3 CH, यहाँ पे NH2 लगा दो, यहाँ पे CH3 वैसे का वैसा, और जो H निकला है पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव और इस पॉजिटिव को जोड़ दो, HBr को जोड़ के निकाल दो बाहर, और बाकी NH2 को जो बचा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, NH2 को मैंने अटैच कर दिया उस पॉजिटिव वाले पार्ट पे, नेगेटिव NH2 को पॉजिटिव वाले पार्ट पे, ठीक है। ये कहाँ लिखा है, ये इस तरह से ऐड होता है। अगेन जाओ पेज 220 पे, पेज 220 पे चले जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये किस तरह से रहता है। ये देखो NH3 लिखा है, 4th वाला पॉइंट देख लो आप, NH3 कैसे ऐड होता है, एक्सेस में रहा तो पहले NH2 अटैच होता है, उसके बाद HBr मैंने निकाला तो HX उसने निकाल के रखा है, X मतलब हेलाइड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोलता है वो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नेम द टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, किस तरह का हेलोजन डेरिवेटिव है। तो CH2 दिया हुआ है मुझे, डबल बॉन्ड CH-X, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हेलाइड, ये विनाइलिक ग्रुप है और उस पर एक हेलोजन लगा है तो विनाइलिक हेलाइड है, ये डन है। कमेंट ऑन बॉन्ड लेंथ ऑफ CX प्रेजेंटेंट, ये CX बॉन्ड की बात कर रहा है, क्या किस तरह का बॉन्ड लेंथ रहेगा। तो बॉन्ड कहीं ना कहीं शॉर्टर रहेगा, क्यों शॉर्टर रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया वहाँ पे, डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी हैविंग मोर बॉन्ड ऑर्डर उसका ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब डबल बॉन्ड आ गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया, और बॉन्ड लेंथ शॉर्टर, ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, कम है, बॉन्ड लेंथ कम है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन तो इम्पॉसिबल है वहाँ पे। बॉन्ड लेंथ छोटा, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, कोई भी SN रिएक्शन वगैरह होगी नहीं, तो 4th का आंसर रहेगा कैन इट रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म, SN1 कराओ चाहे SN2 कराओ, कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे, SN रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया ये, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, अब उसको आप हटा नहीं सकते वहाँ से। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे थ्योरेटिकल मैंने डिस्कस नहीं किए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियो आ जाएगा। यहाँ तक मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जितना भी था इस चैप्टर के मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी कोई डाउट रहा कमेंट सेक्शन है आपके लिए ओपन, वहाँ पे आप डाउट लिखो। बाकी देखते हैं अगली क्लास में।